तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शाओ तियान उस लेडी की बातें सुनकर उससे कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों की जान बचाई है तो उसके बदले में कुछ मेडिसिन लेने में क्या ही बुराई है। अब ये सुनकर वो लेडी कुछ कहती उससे पहले ही एल्डर जी शाओमान शाओ तियान से कहती है कि हमारे क्लान में 2 गॉड लेवल के हेवनली सोल फ्रूट्स मौजूद हैं, तो क्यों ना मैं वो तुम्हें दे दूं। अब इस पर शाओ तियान कहता हाँ ये सही रहेगा, एक बार मेरे मास्टर को होश आ गया तो वो हमारे शिंगलुआन ट्राइब को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। अब इस पर एल्डर जी शामान बिंगलुआन से कहती है कि तुम इन लोगों का ध्यान रखना, तब तक मैं उस हेवनली फ्रूट को लेकर आती हूँ। अब इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कमरे में लिनफेंग अब भी बेहोश पड़ा होता है। तभी वहाँ पर जी शाओमान अपनी हेवनली सोल फ्रूट को बाहर निकालती है, जिनमें से एक को वो लिनफेंग को हील करने के लिए यूज करना स्टार्ट करती है तो लिनफेंग खुद पर खुद दूसरे हेवनली सोल फ्रूट को भी उस पहले वाले के साथ एब्जॉर्व करने लगता है। अब ये देख बिंगलुआन और सब काफी हैरान होते हैं तो शाओ तियान उन्हें बताता है कि मेरे मास्टर के पास ग्रेट पावर्स हैं, इसलिए वो डीप स्लीप में होने के बावजूद भी बाहरी दुनिया को सेंस कर सकते हैं। अब वो इतना कहता ही है और लिनफेंग वहाँ पर उस हेवनली सोल फ्रूट की पावर्स को एब्जॉर्व कर ही रहा होता है कि तभी बाहर से कोई एल्डर जी शामान को आवाज देते हुए कहता है कि चुपचाप से उस मर्डरर को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर एल्डर जी शामान बाकी सबके साथ बाहर जाती है तो वहाँ पर ब्लेजिंग लायन क्लान के एंसेस्टर अपने कुछ आदमियों के साथ अपीयर होते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर लाइटनिंग ईगल क्लान के एंसेस्टर युन शाओ भी वहाँ पर अपीयर होती है, जिन्हें देख बिंगलुआन हैरान होकर कहती है कि आखिर दोनों ही क्लान के एंसेस्टर यहाँ पर क्या करने आए हैं। ये सुनकर उसके साथी भी डर जाती है और कहने लगती है कि एक वर्चुअल गॉड रिलम के 4th लेवल में है तो दूसरा 5th लेवल में है, अब हम इनके साथ कैसे डील करेंगे। तभी एल्डर जी शामान आगे जाकर उन लोगों से कहती है कि आप दोनों ही यहाँ पर आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों हमारे क्लान के साथ एक नया वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। ये सुनकर फान शू काफी एरोगेंटली उससे कहता है हाँ बिल्कुल तुम यही डिजर्व करती हो, और इतना कहकर वो उनके प्रोटेक्टिव शील्ड पर अटैक कर देता है। ये देख दूसरी तरफ से युन शाओ भी अपनी पावर्स से उन पर अटैक करती है। अब उन दोनों की पावर्स को देख एल्डर जी शामान परेशान हो रही होती है। तभी वहाँ पर उनके एंसेस्टर रोंग अपीयर होते हुए उनके अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और कहने लगती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा शिंगलुआन क्लान इतना वीक है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम लोगों के साथ डील कर सके। ये सुनकर एल्डर जी शामान उन्हें जाकर ग्रेड करती है तो वो उन लोगों से गुस्से से कहती है कि भले ही मेरा शिंगलुआन क्लान वीक है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करूं तो तुम लोगों को आसानी से हरा सकती हूं। और ये कहते हुए वो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज करती है जिससे कि वो लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर फान शू उनसे काफी एरोगेंटली कहने लगता है जी रोंग तुम सच में पागल बन रही हो, और इतना कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रही होती है, जिससे पीछे की ओर जाते हुए एल्डर जी शामान हैरान होकर कहती है कि ये तो वर्चुअल गॉड रिलम के 3rd लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट है। अब उस बीस्ट को देख एंसेस्टर जी रोंग उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। इस पर फान शू से कहने लगता है कि पहला उस मर्डरर को हमारे हवाले कर दो, तो वहीं युन शाओ कहती है दूसरा उस हेवनली केव के विरासत में मिले की को भी हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर एल्डर जी शाओमान एंसेस्टर जी रोंग को बताती है कि जिस बंदे के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं वो पेंग शाओ तियान है, जो कि एम्पायर शिंगपेंग के 3rd सन है, और विरासत में मिली वो चाबी हमारे क्लान के फ्यूचर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकती है। ये सुनकर एंसेस्टर जी रोंग उनसे कहती है कि जिस बंदे को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो पेंग शाओ तियान है, एम्पायर शिंगपेंग का 3रा बेटा। क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अब यहाँ पर वो लोग एम्पायर शिंगपेंग का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और युन शाओ तो कहने लगती है कि एम्पायर शिंगपेंग वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेवल में है। अब उसके इतना कहते ही वहाँ पर शाओ तियान अपीयर होता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से मुझसे माफी मांग लो और मेरे लिए कुछ मैजिकल मेडिसिन छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तो मैं तुम लोगों की जान बख्श दूंगा। लेकिन फिर भी वो लोग जानबूझकर शाओ तियान का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और युन शाओ उनसे कहने लगती है कि एम्पायर शिंगपेंग का बेटा तो काफी सालों से गायब है और ये कोई बहरूपिया है जो कि उनके बेटे के नाम का फायदा उठा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं
नहीं होने देंगे, हम उसे खत्म करके एम्पायर शिंगपेंग की मदद करेंगे। और इतना कहकर वो शाओतियान पर थंडर अटैक्स कर देती है। ये देख एंसेस्टर जिरोंग अपने ट्रू मार्शल फीनिक्स स्पिरिट को समन करती है, जिसे देख युन शाओ कहने लगती है कि बस ट्रू स्पिरिट, इसकी पावर्स तो वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेवल से ज्यादा की नहीं होगी और इसके जरिए तुम हम लोगों को रोकना चाहती हो। और इतना कहकर वो उस फीनिक्स स्पिरिट पर थंडर अटैक्स कर देती है, जिससे बचते हुए वो फीनिक्स स्पिरिट आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से फानशु खुद एंसेस्टर जिरोंग पर हमला करने लगता है। ये देख दूसरी तरफ से वो भी हमला करने लगती है और उन लोगों में फाइट होने लगती है, जिससे बचते हुए एंसेस्टर जिरोंग आगे जा रही होती है। ये देख फानशु उनसे काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम अब भी मेरे अटैक से बच जा रही हो। सच में तुम्हारा लक काफी साथ दे रहा है आज, लेकिन ये ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं देगा। और इसी तरह उन लोगों में काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ युन शाओ उस फीनिक्स स्पिरिट के पीछे पड़ी होती है और उस पर लगातार थंडर अटैक्स करते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैं काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। लेकिन वो फीनिक्स स्पिरिट उसके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये देख युन शाओ गुस्से से थंडर लॉर्ड की स्पिरिट बॉडी को समन करती है, जो कि काफी पावरफुली उस फीनिक्स स्पिरिट पर हमला कर देता है, जिसे वो फीनिक्स स्पिरिट रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती और मारी जाती है। ये देख बिंगलुआन की मॉम और एंसेस्टर जिरोंग दोनों ही जोर से चिल्लाते हैं। वहीं उन सब का मजा लेते हुए फानशु जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा शिंगलुआन क्लान इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। अब ये देख युन शाओ उनसे काफी एरोगेंटली कहती है कि अब तुम लोगों की बारी है और इतना कहकर वो अपने थंडर लॉर्ड के जरिए उन पर भी हमला कर देती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और शिंगलुआन क्लान के लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। वहीं उस थंडर लॉर्ड के अटैक को देख शाओतियान चौंक जाता है और डरते हुए लिनफेंग से मदद मांगता है और वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस थंडर लॉर्ड के अटैक को रोकने में एंसेस्टर जिरोंग की बाकी लोग भी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन थंडर लॉर्ड की पावर्स उन पर भारी पड़ रही होती है और एक बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण एंसेस्टर जिरोंग घायल होकर पीछे की ओर चली जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर युन शाओ अपने थंडर लॉर्ड के जरिए वापस से उन पर अटैक करती है। ये देख सब चौंक जाते हैं, लेकिन उसी वक्त उसके थंडर लॉर्ड पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण वो एंसेस्टर जिरोंग पर हमला नहीं कर पाता। ये देख सब हैरान रह जाते हैं और उसी वक्त वहां पर लिनफेंग की एंट्री होती है, जो कि उन सब के आगे जाकर एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करते हुए उनसे गुस्से से कहता है कि बस वर्चुअल गॉड रिलम के 5th लेवल में होकर तुम लोग यहाँ पर मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। और इसके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।